हेलो गाइस, मैं अनुराग ईज़ली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मिरर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण, अब ये कॉनकेव मिरर का है, तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमें दी गई है कॉनकेव मिरर की 15 सेंटीमीटर। अब अगर आपने साइन कन्वर्जन पढ़े हैं तो कॉनकेव मिरर की ये माइनस में आ जाएगी। चलिए हम बाद में रख लेंगे लास्ट में फॉर्मूले में। दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से हमारी 25 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, आपको डायग्राम से क्लियर हो जाए। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया F, ये आपका C आ गया। अब ये कह रहा है आपसे कि फोकल लेंथ जो आपको दी गई है वो ये है, दर्पण से होती है, मेजरिंग दर्पण से ही होती है। तो ये आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। ये P पॉइंट होता है जिसे हम पोल कहते हैं, ध्रुव से नापी जाती दूरियां। और U 25 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए कि ये वाला जो पॉइंट आएगा उसकी डिस्टेंस आएगी इसकी डबल, तो 15 दूनी 30 होती है, तो इसकी डबल हो जाएगी R। बट जो वस्तु रखी है वो दर्पण से 25 सेंटीमीटर पे है, तो इसीलिए वस्तु C और F के बीच में आएगी। तो ये आपकी वस्तु रखी हुई है, ये डिस्टेंस आपकी आई 25 सेंटीमीटर। देखिए इस तरीके से है। तो अब U आपकी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब बताना है हमें, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और प्रतिबिंब की प्रकृति भी बतानी है। तो आप एक ध्यान रखिए कि पहले तो आपको अगर कंडीशंस पता है तो आप कंडीशन से भी निकाल सकते हैं कि जब हमारा प्रतिबिंब, जब हमारी वस्तु C और F के बीच में रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप उससे भी पता लगा सकते हैं और हम इससे भी निकाल लेते हैं। तो चलिए हमें निकालना है, एक तो V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और सेकंड कंडीशन है कि इसका नेचर भी बताना है, प्रकृति भी बतानी है कि ये कैसा होगा, सीधा होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा, वास्तविक होगा, वो भी हमें बताना है। तो नेचर भी बताना है। तो देखिए इसे फिर से सॉल्व करते हैं। तो वही फॉर्मूला रखेंगे हम, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u। तो f की वैल्यू दे रखी है तो 1/15 रखी जाएगी माइनस में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की है और लेफ्ट हैंड साइड की सारी डिस्टेंस माइनस में आती है। और 1/v हमें निकालनी है और u 1/u, u हो गई हमारी माइनस की 25, दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए चेंजेशन नहीं आएगा। अब हम यहाँ से v निकालते हैं, तो v के लिए अभी एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। तो 1/ माइनस ऊपर आ जाएगा 15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/25। ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। अब एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका 75 एलसीएम आ गया। यहाँ से इसे सॉल्व किया तो ये 3 टाइम्स, ये आ गया 3 माइनस ये 5 टाइम्स, ये आ गया 5 माइनस के हमारे बचे 2/75। अब हम अपोजिट कर देते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह से। तो v इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस में 75/2। अब यहाँ से v की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगी माइनस के 37.5। यूनिट लगा देंगे। देखिए अगर यूनिट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट माना जाएगा। यूनिट जरूर लगानी है हमें, जहाँ यूनिट है तो यूनिट लगानी है। v इक्वल टू आ गया माइनस के 37.5। अब माइनस कन्वर्जन बताता है कि प्रतिबिंब हमारा जो इमेज बनेगी वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। अब कहाँ बनेगी, तो देखिए C की वैल्यू दी गई थी
30 सेंटीमीटर, इट मीन्स सी से भी दूर बनेगी हमारी इमेज, कुछ यहाँ आके बनेगी। ठीक है, ये आके इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, और ये आपकी इमेज है, ये आपकी वस्तु है ए बी। तो इस तरीके से कुछ इमेज बनेगी, ए ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा। अब आप देखिए कि जब आपकी इमेज, पहला हमने निकाल लिया v इक्वल टू हमारा आ गया माइनस के 37.5, और माइनस कन्वर्जन बताता है कि इमेज हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। ठीक है, अब जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी तो हमने जो कंडीशंस पढ़ रखी हैं कि जब वस्तु को हम c और f के बीच में रखते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे अपोजिट बनती है, और हमारी जो वस्तु रखी होती है उससे बड़ी बनती है। तो नेचर हम बताएंगे, अब नेचर की बात आएगी तो नेचर हम कैसे बताएंगे, एक तो ये अपोजिट होगी, उल्टी होगी, अपोजिट होगी, उल्टी होगी। दूसरा, वस्तु से हमारी बड़ी होगी, साइज हमारा जो होगा, ये साइज है, ये साइज होगा बड़ा होगा। तो आपके नेचर इससे हो गया आपका। और जब उल्टी होगी तो रियल होगी, वास्तविक। तो ये तीन नेचर में बताई जाती हैं कंडीशंस। कभी भी कोई क्वेश्चन में अगर नेचर पूछा जा रहा है तो हमें तीन चीजें बतानी होती हैं, एक तो साइज बताना होता है, दूसरा रियल है या इमेजनरी है, या फिर आभासी है या वास्तविक है, और उल्टी है या सीधी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है तो हमारी रियल होती है, उल्टी होगी तो रियल है, सीधी होगी तो आभासी है, और अपोजिट है तो ये आ गई अपोजिट, और बिग साइज बड़ा आ गया वस्तु से कंपैरिजन करके। तो इस तरीके से ये आपका अवतल दर्पण का कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर का। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम कॉन्वेक्स मिरर का देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा उसकी प्रकृति क्या होगी। तो गिवन है हमारा कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, अब वस्तु की लंबाई दी गई है, तो क्या है, वस्तु की लंबाई दी गई है, इट मीन्स इसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, जो दी गई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दी गई है। और वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम F निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ कितनी होगी, R/2, जो आ जाएगी हमारी 15 सेंटीमीटर। ये हमने फोकल लेंथ निकाल ली। अब वो कह रहा है उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, जिससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। इट मीन्स वस्तु की दूरी u दी गई है 20 सेंटीमीटर। ठीक, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब कहा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो मीन्स हमें v बताना है और नेचर बताना है कि क्या होगा नेचर, और इसके साथ साथ हमें I भी बताना है, जो हमारी इमेज की लेंथ होगी वो, तो वो भी बताना है। तो v पहले निकालेंगे हम, तो फॉर्मूला वही 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u रखते हैं। उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें हम f को माइनस में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें जो डायग्राम बनते हैं वो हमारे राइट साइड में बनते हैं, तो राइट साइड में भी हमारी फोकल दूरी, फोकल लेंथ रहती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर f को माइनस में नहीं रखते हैं। तो फोकल लेंथ होगी 1/15 और 1/v की वैल्यू निकालनी है, प्लस 1/u है हमारी 20, तो ये आ जाएगी माइनस के 20। इसे सॉल्व करते हैं, 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। अब हमारा 20 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा
1/15 प्लस 1/20, तो 1/v हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम आ गया 16, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। तो इस तरीके से 1/v आ गया हमारा 7/60। यहाँ से हमारा v आ जाएगा 60/7। अपोजिट हो गए, डिवाइड दे देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारी, तो 8.55 करके आएगी, तो इसे हम 5/6 लिख लेंगे। देखिए प्लस की ऑटोमेटिकली आ गई, इसका मतलब डायग्राम जो हमारा इमेज जो बनेगी वो हमारी राइट साइड में बनेगी। अब v निकल आई, राइट साइड में बनेगी। अब आई और निकाल लेते हैं, पहले हम आई और निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है I/O माइनस के V/U। आई की वैल्यू हमें निकालनी है, O की वैल्यू हमें दी गई है 5। अब O की वैल्यू पॉजिटिव क्यों रखेंगे, क्योंकि O ऑब्जेक्ट हमारा जो बनता है वो हमारा ऊपर की तरफ बनता है, और साइन कन्वर्जन में ऊपर की साइड में जो बेस लाइन से जो ऊपर की साइड में है ना डायमेंशन होती है, उसे हम प्लस रखते हैं। तो माइनस के v की वैल्यू हमने निकाल ली 8.56 अपॉन u की वैल्यू हमें दी गई है 20, तो माइनस के 20 रखेंगे, तो माइनस से माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। 5 से ये 4 टाइम्स गए, तो 5 का हम डिवाइड देंगे, I इस तरीके से आ जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए I 2.2 सेंटीमीटर आया, और हमारा ये है इमेज का साइज ऑफ इमेज, ठीक। और ये था हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि हमारी वस्तु बड़ी है और उसका इमेज छोटा बन रहा है। अब नेचर की बात आई तो प्लस का आया है, इसका मतलब हमारा जो इमेज बनेगी वो राइट साइड में बनेगी और वस्तु से छोटी बनेगी। तो राइट साइड में सीधी बन रही है, तो आभासी, जिसे हम इंग्लिश में वर्चुअल कहते हैं, और सीधी बनेगी, छोटी बनेगी, स्मॉल हो गई, छोटी हो गई। तो इस तरीके से ये हमारी नेचर निकल आता है इस तरीके वस्तु का। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।